أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया, जिन्होंने पूरे सूबे झारखंड का नाम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रोशन किया है, जिसे दुनिया हजरत अल्लामा व मौलाना फाजिल जलील आलिम नबील हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के नाम से जानती पहचानती है। मैं उनका इस्तेकबाल इन 4 मिसरों के साथ कर लेना चाहता हूँ। क्या ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हो जैसे समंदर के सामने। ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हो जैसे समंदर के सामने। ऐ वक्त अब तो होगा कांटे का मुकाबला, ऐ वक्त अब तो होगा कांटे का मुकाबला। मैं खैर ला रहा हूँ तेरे शर के सामने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार अज़ीमुल मर्तबत मंबए इल्म व हिकमत नमूना असलाफ रहबर शरीयत हज़रत अलहाज मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब अल कासमी हफ़िज़हुल्लाह सदर जमीयत उलमा ज़िला धनबाद, जिनकी सदारत में ये तारीख साज इजलास मुनक़िद हुआ है। स्टेज पे उलमा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। नक़ीबे इजलास जो तकरीबन 15-20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला धनबाद की नुमाइंदगी पूरे सूबे में और बैरून सूबा भी बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंसों में अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब नक़ाबत के ज़रिए से फरमा रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में एक नक़ीब का अहम किरदार होता है। अभी उन्होंने मेरे बारे में बताया कि मौलाना की तबीयत ख़राब कुछ अलील है। असल बात यह है, हर जगह ये साउंड जो अल कबीर साउंड है यही हर जगह जलसों में नहीं होता। दिल साहब हमारे साथ थे 2 दिन पहले रामगढ़ में, साउंड इतना ख़राब था कि वहीं पर आवाज़ लग गई। फिर उसके बाद दूसरे दिन प्रोग्राम था गुड्डा में, इत्तेफाक से दिन भर दुआ किए कि अल्लाह आज साउंड ठीक मिल जाए, लेकिन इत्तेफाक से उनका दादा वहां बैठा हुआ था। जो रही सही कसर थी वो वहां ख़त्म हो गई और बहुत परेशान हो गए कि अब ये जलसा क्या होगा। मैंने हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब से माजरत चाही। इन्होंने फरमाया कि नहीं, आपको हर हाल में आना है। चूँकि तारीख़ देने के बाद मजबूरी होती है, वादा है। बहरहाल मैं हाजिर हो गया, लेकिन ये साउंड चूँकि बहुत उम्दा है, नामी साउंड है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आवाज़ मुतासिर होने के बावजूद भी इंशाअल्लाह आपसे चंद मिनट में गुफ्तगू कर लिए जाऊँगा। मैं ऑपरेटर साहब से कहूँगा अगर मेरे लिए कुछ और आवाज़ बढ़ाने की गुंजाइश होगी तो वो बढ़ा सकते हैं। उनके लिए खुसूसी या स्पेशल अगर मेरे लिए कुछ ऑफ़र हो तो आज दे दें ताकि मैं कुछ कह सकूँ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज़रत सदर बावकार ने खुतबे सदारत इरशाद फरमाया। यकीनन वो खुतबे सदारत आज के जलसे का माहसल था, आज के जलसे का खुलासा था, आज के जलसे का मकसद था, आज के जलसे का निचोड़ था। आज ये इदारा जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात, इस इदारे के इजलास में मेरी हाजिरी पहले भी होती रही है। आज इस इदारे का यह जलसा मुझे कारी ज़हीर साहब ने बताया 5 बच्चियां आलिमियत की हैं जिन्हें रिदाए फजीलत से अभी
अकाबिर उलमाए किराम नवाजेंगे। जी हाँ, आज के हालात के तनाजुर में मैं आपसे चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। थोड़ी तवज्जो के साथ आप मेरी बात सुन लें और उसके बाद आपसे एक दरखास्त करूंगा। मेरे दोस्तों, आज हम और आप ये समझते हैं कि मुसलमानों का दुश्मन वो है जो उनके जान और उनके माल का दुश्मन हो। जान और माल का दुश्मन ये कोई बड़ा दुश्मन नहीं, जान और माल के लिहाज से उतना बड़ा खतरा नहीं है जान और माल के दुश्मन से जितना बड़ा खतरा ईमान के लुटेरों से है, ईमान के दुश्मनों से है, दुश्मनाने ईमान से है। मेरे दोस्तों, आज के इस दौर में, इस नाजुक हालात में जिसके तरफ अभी मुफ्ती साहब इशारा फरमा रहे थे, ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, सच्ची बात ये है, आज के जो हालात हैं ये वो हालात है जिसमें हमारे ईमान के दुश्मन पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है, जिन्हें हम, जो हमारे ईमान के लुटेरे हैं, जो ईमान के दुश्मन हैं, जो हमारे ईमान पे डाका डालना चाहते हैं, हमारे ईमान और हमारे ईमान के लिए वो खतरा साबित हो रहे हैं। ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना कदम आगे बढ़ाएं, और ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इज्तिमाइयत का सबूत पेश करें और उस ईमान के लुटेरों से जो हमारे ईमान के दुश्मन हैं, हम अपने ईमान के तहफ्फुज़ के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए हम होशियार हो जाएं। मेरे दोस्तों, हालात से आपको वाकफियत है। इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि आज हमारी बच्चियों को ये ईमान के लुटेरे आज हमारी बच्चियों को बहलाकर, फुसलाकर, मोबाइल में लालच देकर, सबसे बात दिखाकर और उन्हें मुर्तद बनाया जा रहा है, उनके ईमान को लूटा जा रहा है। हमारी बच्चियों को एक की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारी बच्चियां उनके ख्वाब में आकर के उनके बहलावे, उनके फुसलावे और उनके सबसे बात को देख करके और नाकबत अंदेशी का शिकार होती चली जा रही है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम में एक वाकया लिखा है, बड़ा खूबसूरत वाकया। आज के इस इजलास में मेरी माँ बहनें भी अगर आई हुई हैं और यकीनन है तो जरा गौर से सुने, चूंकि ये बनात का इदारा है इसलिए मेरा पैगाम खास तौर पे अपनी उन माओ और बहनों को है। उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। सूरह बुरूज की आयत जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है, एक वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बयान फरमाया। काफिर बादशाह था, उसके जमाने में अगर कोई ईमान लाता तो उसके तरफ से सख्त सजा दी जाती। एक खंदक तैयार की गई, खंदक खोदी गई और जो अपने ईमान का ऐलान करता उसे उस खंदक के अंदर जो है डाल दिया जाता। मेरे दोस्तों, उस जमाने में वो काफिर बादशाह खंदक तैयार करता है और एक जमात जो लोग ईमान में दाखिल हो गए थे, एक एक करके उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, ये बताओ तुम अपने ईमान से वापस लौटते हो या नहीं लौटते हो? अगर ईमान से वापस लौटते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो तैयार हो जाओ, इस खंदक के हवाले कर दिया जाएगा, इस खंदक में डाल दिया जाएगा। ऐसे ईमान वाले जिनके दिल के अंदर ईमान था, ईमान जिनके दिल के अंदर रासिख हो चुका था, वो घबराए नहीं, यके बाद दीगरे उन्हें खंदक में डाला जाता रहा और वो जामे शहादत नोश करते रहे। इसी दरमियान इसी दौरान अल्लाह, एक औरत जब वो खंदक के सामने आई, ईमान वाली एक खातून जब वो उस खंदक के सामने आई, उनके गोद में एक बच्चा था, गोद में बच्चा था। जब उनसे पूछा गया, ये बताओ तुम ईमान से वापस लौटेगी या इस खंदक के हवाले हो जाएगी? वो औरत थोड़ी देर के लिए झिझक गई,
अपने वजह से नहीं, अपने उस दूध पीते हुए बच्चे के वजह से वो झिझक गई। थोड़ी सी जो है उसके अंदर लड़खड़ाहट पैदा हुई। अपने बच्चे की मोहब्बत में, अपने बच्चे की मोहब्बत में माँ का ममता जरा सा जोश में आया और थोड़ी देर के लिए वो झिझक गई। लेकिन वो गोद वाला बच्चा अपनी माँ से मुखातब होता है और वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान फस्बिर, अम्मी सब्र कर लीजिए, आप हक पर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब बच्चा बोलता है तो वो माँ अपने उनके जिनके अंदर थोड़ी सी झिझक पैदा हुई थी वो कायम हो जाती है और फिर ये जालिम बादशाह उसे उस खंदक के अंदर डाल देता है। वो जामे शहादत नोश कर लेती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक मर्तबा जब ईमान दिल के अंदर रासिख हो जाता है तो इतना आसान नहीं है कि उससे ईमान को निकाल लिया जाए। आप उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, कुरान करीम में दूसरा वाकया भी मनकूल है। जब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बुलाया था, जब वो जादूगर अपने आप में इतराते हुए बहुत ही शान और शौकत के साथ आए और सबसे पहले बादशाह वक्त यानी फिरौन से उन्होंने सौदा तय किया। ये बताइए, अगर हम लोग कामयाब हो जाएं, अगर हम लोग जीत जाएं तो क्या इनाम दीजिएगा, हमारे लिए क्या मान होगा, हमारे लिए क्या ऐलान होगा। बादशाह वक्त ने कहा, अरे तुम माल की बात करते हो, तुम दौलत की बात करते हो, तुम पैसों की बात करते हो, तुम इनाम की बात करते हो, अरे तुम जीत जाओ, तुम्हें हम अपना दरबारी बना लेंगे, तुम्हें हम अपना दरबारी बना लेंगे। और जब दरबारी बन जाओ तो फिर किस चीज की कमी। चुनांचे जब मुकाबला हुआ, आपको मालूम है जब मुकाबला हुआ तो क्या हुआ, जब मुकाबला हुआ तो वो जादूगर जो मुकाबले के लिए आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मौजज़े को देख करके और वो ईमान के अंदर सबके सब दाखिल हो गए। उस जमाने में वो जालिम फिरौन बहुत उसे चला लाया, हमने लाया था मुकाबला करने के लिए और ये खुद ईमान के अंदर दाखिल हो गए। ये क्या हुआ, उनको धमकाया, तुम्हें सूली दे देंगे, हाथ पांव काट देंगे, या तो तुम ईमान से वापस लौटो और नहीं तो तुम्हें सूली देंगे, हाथ पांव काट देंगे। वो ईमान जो सीने में दाखिल हो चुका था, जादूगरों ने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ जवाब दिया, अरे आप क्या कर सकते हैं, फक़्ज़ी मा अंत क़ास, अरे आप क्या कर सकते हैं, आप तो हमारी जिंदगी ले सकते हैं, आप तो हमारी दुनिया बिगाड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप मेरी जिंदगी ले लेंगे, मेरी जान निकाल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, आपको जो चाहे वो कीजिए। लेकिन अब ईमान जो सीने के अंदर रासिख हो चुका है, अब वो ईमान जो दिल के अंदर रासिख हो चुका है, ये ईमान वापस जाने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह है मेरे मुसलमान भाइयों, ईमान ये कितनी अजीम दौलत है, कितनी अजीम दौलत है, कितनी अजीम दौलत है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ उससे पहले मैं इस पसे मंजर को बयान कर रहा हूँ, क्योंकि तारीख आपके जहनों में होना चाहिए। आपके जहनों में तारीख के औराक से मैं कुछ चीजों को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रूमियों का जमाना था, रूम में उस जमाने में जालिम हुकूमत थी, काफिर हुकूमत थी, उनकी सल्तनत थी। मुअतसिम बिल्लाह के पास एक कासिद आया और आकर उनको ये बताया कि देखिए, रूम में एक ईमान वाली औरत के साथ सरे बाजार उनकी इज्जत को लूटा गया, उनकी इज्जत को लूटा गया, उनकी इस्मत को तार तार किया गया। और जब उस ईमान वाली बहन की इज्जत को लूटा जा रहा था, उनकी इस्मत को तार तार किया जा रहा था, तो वो ईमान वाली औरत ये कह रही थी, वाह मुअतसिम बिल्लाह, कहाँ है मुअतसिम बिल्लाह, कहाँ है मुअतसिम बिल्लाह। मैंने ये आवाज
अपने कानों से सुनकर और आपके पास में आया पहुंचाने के लिए उस औरत की मदद की जाए। उन्होंने इज्जत भी लूटी, इस्मत भी तार तार किया और उनको गिरफ्तार करके और अपने जेल खाने के अंदर डाल दिया। अल्लाह मुअतसिम बिल्लाह को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने एक खत लिखा। क्या खत लिखा? खत लिखा मुअतसिम बिल्लाह के जानिब से रूमी कुत्ते के नाम, रूम का जो उस जमाने में बादशाह था उसको मुखातब किया। रूमी कुत्ते के नाम मुअतसिम बिल्लाह के जानिब से ये खत। कहा कि सुनो, तुम उस ईमान वाली औरत को जिसकी इज्जत को तुमने तार तार किया, उसे तुम आजाद कर दो, जल्दी से उसे आजाद करो, उसको इंसाफ दिलाओ, वरना मैं लश्कर तैयार करूंगा जिसका एक सिरा रूम में और दूसरा सिरा यहाँ होगा। इस खत को पढ़ने के बाद वो जालिम बादशाह इस ख्याल में रहा कि एक औरत की इज्जत के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, एक औरत की इज्जत के लिए वो मुल्क से झगड़ा नहीं मोल लेगा। वो ख्वाबे गफलत में रहा। मुअतसिम बिल्लाह ने लश्कर तैयार किया और लश्कर लेकर रूम के अंदर पहुंच गए और रूमी हुकूमत को उन्होंने तहस नहस कर दिया। रूमी हुकूमत को न सिर्फ ये कि चैलेंज किया, बल्कि रूमी हुकूमत को तहबाला कर दिया, तहस नहस करके, और रूमी हुकूमत को उन्होंने रख दिया। और फिर वो औरत उस खातून को जिसको उसने कैद किया था, उस खातून को जब जेल से रिहा किया और ये कहा कि मैं मुअतसिम बिल्लाह हूं, तो वो खातून ये कहने लगी, इस रुए जमीन पे, इस नीले आसमान के छत के नीचे और इस धरती के ऊपर आपसे बेहतर कोई बागैरत इंसान नहीं है, आपसे बेहतर कोई बागैरत इंसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हमारी माँ बहनों की इज्जत को लूटा जाए, उनकी इस्मत को तार तार किया जाए, उनके ईमान को लूटा जाए, उन्हें बहला करके, फुसला करके और सब्ज बाग दिखा करके, उनकी गुर्बत का फायदा उठा करके और उन्हें जो है उन्हें रास्ते से बेरास्ता किया जाए, उनके ईमान पर डाका डाला जाए और हम खामोश रहे। नहीं, जरूरत है इज्तिमाइयत की, जरूरत है इज्तिमाइयत की, जरूरत है अमल की, जरूरत है इसके लिए ऐसे इदारे कायम करने की जिन इदारों में हमारी बच्चियां तालीम हासिल करके और ईमान की अहमियत को समझें। मेरे दोस्तों, अभी आपके सामने थोड़ी ही देर के बाद हिंदुस्तान का एक बहुत अजीम शख्सियत, आलमी शख्सियत हजरत मौलाना उमरैन महफूज दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ लाने वाले हैं। वो आपको बताएंगे, उनके सामने तमाम आदाद और शुमार है। वही बयान फरमा रहे थे कि भोपाल में रिपोर्ट आई कि भोपाल के एक गांव में, एक बस्ती से तकरीबन 100 औरतें एक साथ मुर्तद हो गई। 100 औरतें एक साथ मुर्तद हो गई। वो बता रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकारी आदादो शुमार है, सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक हर महीने 60 से 70 हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में चली जा रही। सिर्फ एक सूबे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, ऐसे नाजुक हालात हैं, तादाद बताई नहीं जा सकती। हमारी कितनी बहनें चली गई, हमारी कितनी बेटियां चली गई और कितनी जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। ए मेरे नौजवान दोस्तों, हमें होश में आने की जरूरत है, हमें उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है, हमें इसके सद्देबाब के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें ऐसे दीनी इदारे कायम करने की जरूरत है जहां हमारी बच्चियां खालिस दीन की तालीम हासिल करें। इस्लामी माहौल में ऐसे स्कूल बनाने की जरूरत है जहां पर हमारी बच्चियां अपनी मखलूत तालीम से बच करके और हमारी बच्चियां वहां पर असरी तालीम इस्लामी माहौल में हासिल कर सके। आज मखलूत तालीम के ये बुरे नताइज हैं। आज कॉलेजेस में और स्कूलों में जो हमारी बच्चियां जाती हैं, वहां
वहां पर ये ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, उनका मकसद ये नहीं होता कि इनसे निकाह करके, इनसे शादी करके और इनको इज्जत बख्शे। इज्जत बख्शने के लिए नहीं, मैं अपनी माँ बहनों को बताऊं, वो साल 2 साल के लिए वो उसे अपने चुंगल में लेता है और शादी का झांसा देता है और साल 2 साल उसकी इज्जत से खेलता है, उसकी इस्मत को लूटता है और फिर उसे जो है कोठे में बेच देता है। वो ना घर की रहती है ना बाहर की रहती है। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं, ऐसे सैकड़ों रिपोर्टें हैं। इसलिए इस मौके पर यह जरूरत है कि हम बेदार हो जाएं, बेदार हो जाएं, ऐसे इदारे कायम करें। और मेरे भाइयों, आज हम शादियों में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, 50 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। क्या हम अपने गाड़ी कमाई के पैसे से एक स्कूल नहीं बना सकते? पूरा गांव मिल करके, पूरा इलाका मिल करके एक ऐसा स्कूल नहीं बना सकता जहां हमारी बच्ची, जहां हमारी बेटी इज्जत के साथ तालीम हासिल करे? आज क्या क्या कानून लाया जा रहा है। कभी हिजाब के ऊपर पाबंदी, अल्लाह अल्लाह, एक बच्ची जब अपने घर से पढ़ने के लिए निकलती है, शरीफ घराने की बच्ची, वो हिजाब पहन करके निकलती है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के पाबंदी की वजह से जब वहां करीब जाती है वो हिजाब उतार देती है और स्कर्ट पहन करके और फिर उस स्कूल में जाती है। और ये लुटेरे, ये ईमान के लुटेरे, ये ईमान के लुटेरे, ये हवस के पुजारी, ये हमारी उन बेटियों पे अपनी गंदी निगाह डालते हैं, अपनी गंदी निगाह डालते हैं। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों और ऐ मेरे बुजुर्गों और ऐ मेरे कौम के जिम्मेदार लोगों, मैं ये पैगाम दे करके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आप ये इरादा करो, हम दीनी दरसगाह बनाएंगे, ऐसे इदारे बनाएंगे जहाँ हमारी बच्चियों का ईमान महफूज रहे, हमारी बच्चियाँ दीन और इस्लाम पर कायम रहे और हमारी आने वाली नस्लों में दीन का तहफ्फुज हो, ईमान का तहफ्फुज हो। ऐ मेरे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आने वाली नस्लों में दीन बाकी रहे, ईमान बाकी रहे, तो ऐसे इदारे कायम करने पड़ेंगे। और मैं एक पैगाम दे करके जाता हूँ फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात के इस इजलास से। आज अखबार पढ़ते हैं सुबह उठ करके, फलां गांव की एक बच्ची फलां के हाथ में चली गई। और बताऊं मैं आपको, आपके झारखंड की रिपोर्ट है। झारखंड में 38 साल की एक लड़की गैर के हाथ में जाती है, कोर्ट मैरिज करने के लिए वो अदालत पहुंच जाती है। उनके वालिद को पता चलता है, वालिद दौड़ता भागता हुआ कोर्ट में पहुंचता है, बेटी के कदमों में गिर जाता है, इज्जत बचने दो, इज्जत बचने दो। लेकिन वो बाप को झिड़क देती है, 38 साल तक के मैं इंतजार करती रही, आपने मेरे हाथ को पीला नहीं किया, 38 साल तक मैं इंतजार करती रही। ये आपके कौम के वो भिखमंगे जो बुलेट का मुतालबा करते हैं, जो मोटरसाइकिल का मुतालबा करते हैं, जो डिमांड लेते हैं, आप उनके डिमांड को पूरा करने की सलाहियत नहीं हो सकी आपके अंदर। और 38 साल तक के मैं इंतजार करती रही। अब मैं चलिए आप यहाँ से, मैं आपको नहीं पहचानती कि आप कौन हो। ऐ मेरे कौम के समाज के जिम्मेदार लोगों, ऐ मेरे भाइयों, ये हालात है। आप शादी ब्याह को आसान कीजिए, आप तय कीजिए कि हम जहेज नहीं लेंगे। बोलिए हाथ उठा करके इंशाअल्लाह। जी, एक साहब बता रहे थे कि हाजी साहब अपनी लड़की का रिश्ता तय किए हाजी साहब के लड़के से। वो पूरी जमात के साथ मंगनी करने के लिए आए। हाजी साहब से मजमे में पूछा, हाजी साहब कोई डिमांड तो नहीं है? हाजी साहब ने कहा, पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हो, डिमांड की बात करते हो? अभी ताजा मैं हज करके आया, खाने काबा की जियारत करके आया, आका के रोजे की जियारत करके आया, तुमने ऐसी बात क्यों की? पढ़ अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगे कि मौलाना सच्ची बात यह है, वहां तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उठ गया और जाने के बाद एक रोज मुझे बुलाया और कहा कि सुनो, मैं तो कह दिया हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हालात और जमाने का तुम ख्याल करना। कुछ नहीं चाहिए लेकिन जमाने का ख्याल करना। दामाद तुम्हारा ही है, आखिर तुम्हारे ही घर वो आएगा, तुम्हारी ही बेटी बैठेगी। अगर तू गाड़ी नहीं देगा तो क्या वो पैदल आएगा? गाड़ी नहीं देगा तो वो पैदल आएगा।
तुम्हारी बेटी कैसे आएगी? इसलिए जो जरूरत के सामान है जमाने के एतबार से तुम दे देना। वहां तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और फिर पीछे से जा करके और मुतालबा रखा। क्या ये सच्ची बात है या नहीं है? क्या ये हालात है या नहीं है? मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ मेरे दोस्तों, ये तय कीजिए कि हम निकाह को आसान करेंगे इंशाअल्लाह, और आने वाली नस्लों के दीन और ईमान की तहफ्फुज की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून ईमान वाली हिजाब लगा करके और यहूदियों के इलाके से गुजर रही थी। किसी चीज को खरीदने के लिए एक यहूदी के दुकान में चली गई। वो यहूदी बदनीयत था, ये हिजाब के अंदर थी। जब ये सामान मांगी, उस बदबख्त ने, उस बदनीयत यहूदी ने पीछे से जो है उस खातून के कपड़े को बांध दिया, किसी सामान से बांध दिया। जब वो उठने लगी तो वो कपड़ा नीचे सरक गया और वो बेपर्दा हो गई। और वो बदनीयत दुकानदार यहूदी वो हंसने लगा। सामने एक ईमान वाला था दुकान में बैठा हुआ। उसने देखा कि इसने एक ईमान वाली खातून के साथ ये मजाक किया और इनको बेपर्दा किया। उस जमाने में जब मेरे आका मौजूद थे, ये दौरे नबवी का वाकया है, वो दुकानदार अपनी दुकान से आता है और उस यहूदी का सर कलम कर देता है। यहूदियों को जब पता चला, उन सब ने मिल करके और उस दुकानदार को शहीद कर दिया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली, आका तशरीफ लाए। वो यहूदी एक कबीला था जो मुआहिदे के तहत मदीना में रहता था। आका ने पहले मुआहिदे को मनसूख किया और फिर उस कबीले का मुहासरा फरमाया और उसको वहां से निकलने पे मजबूर किया, वहां से निकाल दिया। एक ईमान वाला अगर उनकी बेटी की इज्जत को लूटा जाए, एक ईमान वाला अगर उनकी बेटी की इस्मत पर कोई निगाह डाले, एक ईमान वाला अगर उनकी बेटी के ईमान को लूटने की कोशिश करे, ईमान वाला देखकर कभी खामोश नहीं रह सकता है। एक ईमान वाला कभी देखकर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन अफसोस है आज हम ख्वाब गफलत में हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ये तो वाकया भोपाल का है, ये वाकया महाराष्ट्र का है, ये वाकया झारखंड में किसी और इलाके का है। मैं जिम्मेदार लोगों से ये कह करके जाता हूँ, अगर हमने इसके लिए तैयारी नहीं की, अगर हमने ऐसे इदारे कायम नहीं किए, अगर हमने ऐसे दरसगाह कायम नहीं किए जहां हमारी बच्चियां मखलूत तालीम से बच करके और खालिसतन जो है हमारी बच्चियां तालीम हासिल करें, मखलूत तालीम से बच जाए, गैरों के स्कूल और कॉलेजेस में जाने से बच जाए, अगर इसकी हमने तैयारी नहीं की तो वो दिन भी आ सकता है। अभी तो आप सुबह उठ करके अखबार पढ़ते हैं फला की बच्ची चली गई, वो दिन भी आ सकता है जब आप रात सोएंगे और सुबह उठेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी भी चली। मेरे दोस्तों माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। स्टेज पर उलमा बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। आज उलमा इस फिक्र को लिए हुए हैं। मैं हजरत कारी जहीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कारी साहब ने इदारा कायम किया और पूरी तगोदो, पूरी मेहनत और जद्दोजहद और मुसलसल काविश में लगे रहते हैं। अभी बहुत अच्छी इमारत भी नहीं बन सकी। 5 बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आलिमियत की। मैं एक बात कहता हूँ, जो बच्चियां गैरों के हाथ में जा रही हैं इसका जिम्मेदार उनके वालिदैन है। अगर वो अपनी बच्चियों को इस मदरसों में पढ़ाए होते, अगर उनकी बच्चियां कुरान और हदीस पढ़ी होती, अगर उनकी बच्चियां ईमान और अकायद का इल्म हासिल की होती, अगर उनकी बच्चियां मकातिब में सही तालीम हासिल की होती और किसी दीनी मदरसे में पढ़ी होती, हरगिज हरगिज वो अपने ईमान का सौदा नहीं करती, हरगिज ईमान का सौदा नहीं करती। लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया नहीं, सही जगह पर उसकी तालीम की फिक्र नहीं की। मेरे दोस्तों आप इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम ऐसे दीनी मदरसे, दीनी दरसगाह और इस्लामी स्कूल कायम करेंगे। कितने लोग जरा हाथ उठाइए, अरे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और सुनिए
इसके लिए सखावत मिजाज में, फयाजी मिजाज के अंदर लाना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाज लोग, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब जनाबे दिल खैराबादी तशरीफ रखते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता माशाल्लाह। अभी उड़ीसा गए हुए थे एक जलसे में, तो वहाँ मैंने बैनर पे पढ़ा, लिखा सानी अल्लामा इकबाल जी। मैं खुद भी था साथ में। यकीनन दिल साहब आज से नहीं तकरीबन 30 साल से मसलके देवबंद की पूरे कौम व मिल्लत की तर्जमानी बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ मसलके देवबंद की नहीं बल्कि इस वक्त पूरी मिल्लत की तर्जमानी कर रहे हैं जनाबे दिल खैराबादी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, दिल साहब के साथ मुख्तलिफ जलसों में शिरकत होती है। बाज़ जगहों में जब ऐलान किया जाता है जहाँ माल कुर्बान करने के अल्लाह के राह में, अगर अल्लाह का घर मस्जिद है तो वो अल्लाह का घर, और मदरसा है वो रसूलुल्लाह का घर। मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान और मदरसे में आने वाला रसूलुल्लाह का मेहमान। और लड़कों का मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में एक नहीं दर्जनों, लड़कियों के इदारे कम है। एक लड़की पढ़ेगी तो पूरी नस्ल और पूरे खानदान। आज जरूरत है ऐसे इदारों की। तो ऐसे मौके पर हमें ताउन का जज्बा आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने अंदर सखावत की मिजाज लानी पड़ेगी। सखी जन्नत में जाएगा। हजरत से पूछिए कौन जन्नत में जाएगा? सखी। और सुनिए, अगर मिजाज में सखावत हो तो उसे कोई देने से रोक भी नहीं सकता। मुझे याद आया हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब एक बादशाह के दरबार में एक मछुआरा मछली पकड़कर नदी से बादशाह की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ और कहा कि आली जा बादशाह सलामत, ये मछली बहुत खूबसूरत मछली आपके लिए पूरे दिन नदी के अंदर वक्त दिया और बड़ी मेहनत से इस मछली को पकड़कर आपकी खिदमत में लाया। बादशाह ने मछली देखकर खुशी का इजहार किया और बादशाह के मिजाज में चूंकि सखावत थी, बादशाह ने ऐलान किया, अपने वजीर को बुलाया, कहा इसको 200 दीनार दे दो। कितना? 200 दीनार इनाम के तौर पे। बादशाह तो सखी था लेकिन बीवी बहुत बखील थी। मामला उल्टा होता, किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है कि बीवी में सखावत का मिजाज और शौहर के अंदर बुखालत, और कभी उसका उल्टा होता है। बादशाह के मिजाज में सखावत थी, कहा 200 दीनार दे दो। बीवी वहीं बैठी हुई थी, देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाई, कहा 500 ग्राम की मछली और आपने 200 दे दिया, 200 दीनार दे दिया, 500 ग्राम की मछली वापस ले लीजिए, मछली वापस कर दीजिए और पैसा वापस ले लीजिए। तो बादशाह ने कहा, रे बेवकूफ कम बखत कहीं के, मैं बादशाह हूं, कुछ तो इज्जत रहने, मैं बादशाह हूं, कुछ तो मेरी इज्जत रहने दो। कहा कि सुनिए, आपकी इज्जत भी नहीं जाएगी और वो पैसा भी वापस आ जाएगा। जो मैं तदबीर कर रहा हूं उसके मुताबिक काम कीजिए। कहा क्या है? कहा उसको बुलाइए और बुलाकर मछुआरे को ये पूछिए कि ये मछली नर है या मादा है, नर है या मादा है। अगर वो कहेगा कि नर है तो आप कहिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं नर तो खाता ही नहीं, वापस कर दो। और अगर कहेगा मादा है तो कहिए नहीं नहीं नहीं, हमें मादा पसंद नहीं, हमें तो नर चाहिए, मछली वापस और पैसा आपको मिल जाएगा। कहा अच्छा ठीक है, ये तदबीर ठीक है, इज्जत बच जाएगी। बुलाया मछुआरे को, कहा ये बताओ, ये मछली जो तुमने पकड़ के लाई, ये मछली नर है या मादा है? तो वो मछुआरा तो बादशाह का बाप था। कहा कि बादशाह सलामत, आली जा, ये मछली ना नर है ना मादा है, ये तो बिल्कुल एक मखसूस मछली है, हजारों में एक मिलती है। बादशाह सलामत, ये आपके लिए पूरे दिन मेहनत करके और इस मछली को पकड़ा, ये तो मखसूस मछली है, ना नर है ना मादा है। बादशाह बहुत खुश हुआ, वजीर से कहा कि 200 दिनार और दे दो, 200 और दे दो। अब बीवी तो पहले 2 ही से मत तिल मिलाई हुई थी, अब 400 चला गया। बहुत परेशान हुई, भाई ये क्या हुआ, ये तो लेने के देने। वो जाते हुए मछुआरा
दरबार में एक सिक्का पड़ा हुआ था, वो सिक्का उठा करके और उसने जेब के अंदर डाल लिया। सिक्का उठाकर जेब में मछुआरे ने डाल लिया। बीवी की निगाह पड़ गई, कहा कि सुनिए ये तो चोर है, आपने 400 दिनार दिया, इसके बावजूद ये जाते हुए रास्ते में दरबारे शाही से इसने सिक्का उठा लिया और जेब के अंदर डाल लिया। इसको वापस बुलाइए, इस कमबख्त चोर को, और पैसा वापस लीजिए और इससे बात पुरुष कीजिए, क्यों इसने चोरी किया। बादशाह ने वापस बुलाया, कहा ये बताओ, हमने तुम्हें 400 दिनार इनाम में दिए, इसके बावजूद तुम मेरे दरबार से एक सिक्का क्यों चोरी किया? मेरे दरबार से तुमने सिक्का क्यों चोरी किया? कहा कि बादशाह सलामत, वो सिक्का में जा रहा था, मेरी निगाह सिक्के के ऊपर पड़ी, मैंने देखा कि उसमें आपकी तस्वीर छपी हुई है, उसमें आपकी तस्वीर छपी हुई है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर इस पे किसी का पांव पड़ जाए तो बादशाह के तस्वीर पे पांव पड़ जाए, ये बादशाह की शान के खिलाफ है, ये उनके वकार के खिलाफ है, ये उनकी इज्जत के खिलाफ है। इसलिए फौरन मैंने उसे उठाया और बादशाह सलामत, आपकी तस्वीर को पहले मैंने बोसा दिया, मैंने उसको चूमा, उसके बाद उसको जेब के अंदर डाल लिया। बादशाह बहुत खुश हुआ, वजीर को बुलाया, कहा 200 दिनार और दे दो।